दोस्तों, देश के कुख्यात दंगाई चैनल सुदर्शन न्यूज ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर के एक मुहिम चलाई और यह बताने की कोशिश की कि देखिए, देश में मुसलमान जो हैं वो जगह जगह इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह दावा किया गया कि सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक अपील मांगी गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर के अब तक जो सरकार के द्वारा मुहिम चलाई गई थी उसमें 19 लाख लोगों ने यह साफ तौर पर इनकार किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो लागू नहीं होना चाहिए। तो वहीं इसके समर्थन में मात्र 8 लाख लोगों ने वोट किए हैं कि यह लागू होना चाहिए। तो इसी को लेकर के सुदर्शन न्यूज चैनल ने मुसलमानों के खिलाफ जमकर के जहर उगलने की कोशिश की। और जब सरकार की यह मुहिम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर औंधे मुंह गिरने लगी तो सरकारी चैनलों पर एक खेल खेलना शुरू कर दिया गया, जहां टोपी पहना करके लोगों को चैनल पर बैठाया गया और मुस्लिम बता करके ये जगह जगह चलवाया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमान जो हैं वो खुल करके समर्थन कर रहे हैं, मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने को लेकर के, जो कि इस कारनामे को अंजाम दिलवाया गया डीडी न्यूज द्वारा। डीडी यूपी पर भी इसी तरीके से तस्वीर देखने को मिली, जहां मुस्लिम बता करके यह बताया गया कि देखिए, ये वो मुसलमान हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुल करके समर्थन कर रहे हैं। और इसका खुलासा होने में देर नहीं लगा, जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, जिसे डिबेट में और तमाम जगहों पर सरकारी चैनलों पर बैठा करके ये झूठ बोलने की कोशिश की गई कि मुसलमान खुल करके इसका समर्थन कर रहे हैं। आखिरकार उसकी सच्चाई क्या है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 जून को मध्य प्रदेश के भोपाल में एक चुनावी सभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र करते हुए कहा कि भारत का संविधान सभी के लिए एक कानून की बात करता है, इसलिए देश दो कानूनों से नहीं चल सकता। लगे हाथ प्रधानमंत्री ने इस सभा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो मुस्लिमों को यूसीसी के बारे में जागरूक करें। यूसीसी पर माहौल हाल के दिनों में गरमाया हुआ है। विधि आयोग ने भी यूसीसी पर आम लोगों का सुझाव आमंत्रित किया है। यह प्रक्रिया 14 जून से 14 जुलाई तक चलेगी। प्रधानमंत्री के बयान के बाद टीवी, मीडिया व यूसीसी बहस का केंद्र बन गया है। इसी बीच हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने भी यूसीसी से जुड़े 3 वीडियो जारी किए। इन्हें डीडी नेशनल और यूपी डीडी न्यूज के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से हैं। तीनों वीडियो के जरिए डीडी ने यह बताने की कोशिश की कि मुस्लिम समुदाय के लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन डीडी न्यूज की एक गड़बड़ी ने हमारा ध्यान खींचा। उससे यूसीसी का समर्थन करने वाले किसी भी मुसलमान का नाम या पहचान नहीं बताया। न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी पड़ताल में पाया कि जो लोग डीडी न्यूज पर यूसीसी का समर्थन कर रहे थे उनमें से कुछ भाजपा के पदाधिकारी हैं तो कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हैं। डीडी न्यूज ने यूसीसी को लेकर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक वीडियो स्टोरी की। इसमें दानिश कुरैशी को बताया कि मुसलमान समान नागरिकता का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में कुरैशी कहते हैं कि यूसीसी कानून जो सरकार के द्वारा लाया जा रहा है यह बहुत ही अच्छा है। मैं पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से यूसीसी का खुलेआम समर्थन करता हूं, क्योंकि भाजपा सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। यह कानून लागू होना चाहिए और जल्द लागू होना चाहिए। इस वीडियो स्टोरी में इसी तरह कई और मुस्लिम चेहरे यूसीसी की वकालत करते नजर आते हैं। यह वीडियो डीडी नेशनल और डीडी यूपी दोनों के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। डीडी नेशनल पर कुरैशी का नाम तक नहीं लिखा गया, वहीं डीडी यूपी पर सिर्फ दानिश कुरैशी लिखा गया है। हमने पाया कि दानिश कुरैशी हापुड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के उपाध्यक्ष हैं और कई बार विवादों में भी रहे हैं।
कुरैशी पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से एक समाज कल्याण संस्था चलाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने कुरैशी से इस बारे में बात की। इस दौरान उन्होंने भाजपा से अपने जुड़ाव को स्वीकार किया। वे बताते हैं कि मैं पहले कांग्रेस में हुआ करता था, लेकिन 2014 में भाजपा में शामिल हो गया। हापुड़ में हजारों बुर्के वाली महिलाओं को मैंने भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के सामने इकट्ठा कर दिया था। मुझसे पहले ऐसा यहां कोई नहीं कर पाया। कुरैशी बताते हैं कि डीडी न्यूज वाले मेरे पास आए थे, उनको यूसीसी पर बाइट चाहिए थी। मैंने खुद भी बाइट दी और अपने पड़ोस के रहने वाले रहीमुद्दीन से भी दिलवाई। यहां से उन्होंने 2 बाइट और ली। डीडी के उस रिपोर्ट में बाइट देने वाले चारों लोग यूसीसी का समर्थन करते हैं। बाकी तीनों का राजनीतिक जुड़ाव का हम पता नहीं कर पाए, लेकिन इसमें से किसी भी शख्स की बाइट से लगता नहीं कि उन्हें यूसीसी की जानकारी है। मसलन मोहम्मद शाकिर कहते हैं, एक देश एक कानून का मैं समर्थन करता हूं। एक देश में एक कानून ही होना चाहिए। ये जो कानून लेकर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनका इस बात पर समर्थन करता हूं। ऐसे ही रहीमुद्दीन कहते हैं कि मैं यूसीसी का समर्थन करता हूं। माननीय मोदी जी सबके लिए बराबर के अधिकार की बात कर रहे हैं, इसका मैं समर्थन कर रहा हूं। जैसे अनाज है वो सबको मिल रहा है, हर एक सुविधाएं सरकार सबको दे रही है। डीडी न्यूज ने बरेली से तलाकशुदा महिलाओं द्वारा यूसीसी के समर्थन पर वीडियो जारी किया। इस वीडियो में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन और ट्रिपल तलाक को लेकर लंबा संघर्ष करने वाली फरत नकवी से भी बात की गई। फरत नकवी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर यूसीसी के समर्थन में पीएम मोदी को पत्र लिखा। डीडी न्यूज ने यहां पर एक और महिला निदा खान से भी बात की। उनका परिचय आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी बताया गया। इसमें खान कहती हैं कि यूसीसी के समर्थन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र भी लिखा है। उसमें हमने लिखा है कि जैसे 3 तलाक बिल लाकर आपने हमारी बहनों बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया, उसी तरह हम चाहते हैं कि आप यूसीसी लेकर आए और हमारा आने वाला जीवन सुरक्षित करें। 3 तलाक पीड़िता के अलावा निदा खान की एक और पहचान है कि वो भाजपा से जुड़ी हुई हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले 31 जनवरी 2022 को भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लखनऊ में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। निदा के ससुराल पक्ष ने भाजपा से जुड़ने पर धमकी तक दे दी थी। इन सभी वीडियोस में एक समानता है कि हर व्यक्ति यूसीसी की तारीफ कर रहा है। हमने इस स्टोरी को कवर करने वाले पत्रकारों से बात की। हापुड़ से डीडी न्यूज के संवाददाता परवेज अली ने इस पर कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं बरेली से निदा खान का वीडियो भेजने वाले पत्रकार अरविंद कुमार बताते हैं कि निदा खान ने खुद ही अपना वीडियो भेजा था। ये सच है कि वे भाजपा में शामिल हुई थी, लेकिन वे भाजपा नेता कहलाना पसंद नहीं करती हैं, ना ही भाजपा के कार्यक्रमों में जाती हैं। उन्होंने भाजपा छोड़ी भी नहीं है और ठीक से जुड़ी भी नहीं है। हमने यूपी में डीडी न्यूज के लिए काम करने वाले एक अन्य संवाददाता जिन्होंने यूसीसी को लेकर लोगों की बाइट भेजी थी, उनसे पूछा कि क्या संस्थान की तरफ से ऐसे पॉजिटिव वीडियो भेजने के लिए कहा जाता है। नाम नहीं छापने की शर्त पर वे जवाब देते हैं, ये सब बोला नहीं जाता, लेकिन अंडरस्टूड है कि सरकारी चैनल में क्या चलेगा और हम वही सब भेजते हैं। इस तरह लोगों की राजनीतिक पहचान छिपाने का काम डीडी न्यूज ने पहली बार नहीं किया है। इससे पहले यूपी चुनाव के समय क्या बोले यूपी नाम से एक शो डीडी न्यूज पर चल रहा था। इस शो के दौरान एंकर सीमा पराशर यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर वहां से रिपोर्ट कर रही थी। इस शो में बड़ी चालाकी से भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आम नागरिक, स्थानीय निवासी, किसान और व्यवसायी बताकर पेश किया गया था, जिसकी तस्वीरें देश के सामने हैं और हकीकत भी लोगों के सामने है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारतीय जनता पार्टी मुंह के बल गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं
ये दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि साहब देखिए, मुसलमान तो समर्थन कर रहे हैं और मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ है, पर वो मुसलमान यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और किस तरीके से आंख में धूल झोंकने का काम सरकारी चैनलों द्वारा किया जा रहा है, यह भी देश की जनता के सामने है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।